हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप सो कि आप सब बढ़िया होंगे। स्वागत है आपका अरविंद बाल ब्लॉग्स में। तो फ्रेंड्स, रात को 12 सवा 12 बजे तक पढ़ाई करी थी। उसके बाद अपना टेबल नीचे रख दिया, किताब भी इधर रख दी और सो गया था मैं तो। और 12:15 बजे सो के भी सुबह 5 बजे जागना बहुत बड़ी बात है। पूरे 5 घंटे भी नींद नहीं ली। दिन में ड्यूटी जाओगे और वहाँ से 1-2 बजे वापस आ जा। उसके बाद सोओगे दिन में, तब नींद पूरी होगी। शाम के टाइम फिर पढ़ना शुरू करेंगे। लेकिन सुबह सुबह एक काम और फैल गया। मैं तो अलमारी में से डॉक्यूमेंट्स निकाल रहा था अपने OTR करने के लिए, PCS का जो फॉर्म भरना वो LT ग्रेड वाला। तो उसके लिए डॉक्यूमेंट्स निकाल लिए मैंने। देखा भाई, ड्राई फ्रूट्स रखे थे वहाँ पे, बच्चों के लिए ला रखे थे। जो उनके खाने सब बच गए थे ना थोड़े से, तो वे लेकर नहीं गए, छोड़ गए यहीं। और उनमें चीटियाँ भर गई। मैंने डॉक्यूमेंट्स वाला बैग उठाया ये, तो इसमें से डॉक्यूमेंट्स निकाल लिए अपने। देखा क्या, इन पर चीटी चढ़ रही बैग पे भी। तो उसके बाद मैंने देखा कि ये चीटी आ कहाँ से रही। तो मैंने पाया भाई इसमें, देखो काजू में घूम रही कुछ, ये घूम रही, बादाम में घूम रही। तो बढ़िया ड्राई फ्रूट्स खा रही चीटियाँ भी, सेहत बना रही। कल अभी ये सारे ड्राई फ्रूट्स निकाल के मैंने स्टूल पर रख दिए और लक्ष्मण रेखा फेर दी। भाई लक्ष्मण रेखा से चीटियाँ आती नहीं। तो बाकी दिन में धूप निकलेगी, जब स्कूल जाऊँगा तो इन्हें धूप में रख दूँगा थोड़ी देर, चीटियाँ चली जाएंगी सब। उसके बाद डब्बे वब्बे में पैक करके रखूँगा। नमकीन बिस्किट खैर बच गए, क्योंकि नमकीन के पैकेट का की सील बंद थी। और बिस्किट भी अभी तो सील पैक ही है। जो कुछ खोले थे छोटे छोटे पैकेट में निकाल के ख़त्म कर दिए थे। खुले हुए बिस्किट नहीं रखे, उनमें तो घुसी नहीं थी चीटियाँ। तो चलिए, सुबह का टाइम है, यो काम तो निपटावांगे ही। OTR का तो दिन में करूँगा। उसका थोड़े से काम करने शुरू करे थे। 6:55 हो गए, यानी 7 बजने वाले हैं। 7:45 बजे मुझे निकलना। अभी देखो मौसम कैसा हो रहा है भाई, धूप निकल लगी आज तो। बादल बादल है नहीं, और सूर्य देवता निकलने वाले हैं इधर से। निकलने वाला क्या, निकल ही रहे। देखो उस तरफ तो धूप सी आ भी गई थोड़ी थोड़ी सी। यहाँ पे हमें दिखाई नहीं दे रहा इसकी मकान की आड़ में, लेकिन सूर्य देवता इसके पीछे हैं। धूप निकलेगी बढ़िया। चलो, सबसे पहले तो तैयारी करते हैं अपने नाश्ते पानी की। उसके बाद नहा धोकर तैयार होंगे स्कूल के लिए भाई। और नाश्ते पानी की तैयारी मैंने कुछ शुरू कर भी दी। तुरई ला रखी थी हमने, 1 किलो तुरई लाए थे। तो खूब बढ़िया छक का सब्जी खाऊंगा। कुछ तो मैंने काट ली, थोड़ी सी बच रही, ये भी काट दूँ। 2 लोग हैं, पानी कम डाल लेंगे, क्योंकि पानी तो ये खुद ही छोड़ दें जब पकावें इन्हें। तो थोड़ी गाढ़ी सी तुरई की सब्ज़ी बनाओगे। तुरई काट लो और 1-2 प्याज ले लूँ। टमाटर तो इसमें पड़ते ही नहीं। चलो तड़का लगा के भाई तुरई की सब्ज़ी बना लेते हैं सबसे पहले, और रोटियाँ सेकेंगे। तुरई काट के और जीरे में और प्याज में तड़का लगा दिया, और मसाले वसाले डाल दिए। इसमें मैंने पानी डाला बहुत कम सा। और चलो इसका ढक्कन बंद कर देते हैं। तो तुरई की सब्जी हमारी हो जाएगी तैयार। आटा गूंथ कर रोटियाँ बनाएंगे। इधर जो है नेक्स्ट डे, कल तो रात लेट कर, पता नहीं रात थकान इतनी थी, और 7 बजे भी जी नहीं कर रहा था जगने का, लेकिन बच्चों का स्कूल है। तो भाई इधर जो है तैयारी होगी। 2 जने तो बच्चों को तैयार करने में लग रहे, भाई साहब और दीदी। मैं और गुड्डू लग गए नाश्ते में। वैसे तो मैं ही बनाती, लेकिन गुड्डू ये बोल रही थी कि ये जो है कॉर्न, स्वीट कॉर्न है या कैसे है, वैसे ही है शायद, मीठे है पर कॉर्न, इन्हें छोक लगाओगी। मैं कहती आज यही लेके जाएंगे। तो इनके सारों की फरमाइश अलग अलग है। आदू सादू सी मखाने बोल रहे, गुड्डू चिंकी स्वीट कॉर्न के दाने फ्राई करके लेके जाएगी पनीर प्याज डाल के, और बची चिंकी उसका पता नहीं। ऑप्शंस में जो है आटा बनाऊंगी और इसके सेकूंगी पराठे। जिसकी जो इच्छा हो वो बना के ले जाएंगे। और आज या कल में जब टाइम लगेगा ना, 2 तरह की चटनी और बना के रखनी है मैं। एक तो लाल लहसुन वाली और दूसरी हरी पुदीने वाली। तो उससे क्या है, आजकल जायका सा खराब हो रहा, तो सब्जी ज्यादा अच्छी नहीं लगती। इधर देखो भाई, इन्होंने गुड्डू ने जो है छोक तैयार कर दिया। मसाला बाद में गिरती गुड्डू, जल जाएगा इसमें। तो पहले पनीर वनीर डाल, जो भी फ्राई करना आपसे इसमें। हाँ ले। और यहाँ की ना बारिश की वजह से थोड़ा सा गिल्ला सा हो रहा है ना, तो कहीं पायदान डालने पड़े। ये मैं एक तो डाल दिया खाने बनाने के लिए, 2 पायदान डाल दिए वैसे, ताकि ये गिल्ले शहर अंदर न जावे। दिखता है ना जल्दी जल्दी। डाल दो अच्छे मंदिर में, थोड़ा नमक डाल दिया, थोड़ी सी काली मिर्च, और ये जीरा पाउडर है थोड़ा सा डाल दिया, और काट के डालना, और ऊपर से कसूरी मेथी, और फिर डाल दिया कॉर्न। तो भाई जिम्मेदारी फेरी यही आली। मैं फेरी गुड्डू में रेडी हो लूँ, हाँ रेडी हो ले, कोई बात नहीं। तब इसमें थोड़े से डाल देंगे मसाले। तो भाई पनीर जो है देखो फ्राई हो गया। इसमें मैंने बस नमक डाला, और अब डालेंगे कॉर्न के दाने, ये जो निकाल लेते रात गुड्डू ने। और इसमें फिर डालूंगी मसाले। मुझे सही पता नहीं, मैंने ये देखे नहीं बनते हुए कैसे बनना है। गुड्डू ही बताओगी मुझे जैसे जैसे बनने हैं। और गुड्डू बोल रही थी प्याज और नींबू बाद में डालेगा, क्योंकि नींबू तो वैसे भी पकते हुए चीज में डालना नहीं चाह, ठंडी चीजों में ज्यादा डालना चाह।
उबाले ये इसलिए नहीं क्योंकि ज्यादा कच्ची आया है, ये थोड़ी सी उसमें ही आंच में ही बहुत अच्छे पक जाएंगे। थोड़ा सा डालेंगे चाट मसाला, थोड़ी सी डाल ली काली मिर्च इसमें मैंने। और रात ना कपड़े बाहर ही फैला देते कि क्या बारिश आओगी, 2 दिन से दिन में तो बरस जा, लेकिन रात को नहीं बरसता। लेकिन आज रात को बारिश हुई है, कोई गिल्ला हो गया ना, ये बता रहे हैं। और कपड़े बाहर ही छोड़ दिए थे, दोबारा फिर बारिश के पानी में भीग गए। और कुछ मशीन का ड्रायर खराब हो रहा, तो इस वजह से इन्हें दोबारा से कमा कर फिर फैलाने पड़ेंगे जो लाइट आ गई। हल्दी भी घेरू हल्दी डालने की, बस ये ना पका दूंगी, फ्राई तो हो गए। अब इसे ढक कर रख दूँ 5 मिनट के लिए, जब तक ये पक जाएगी। इधर हमारी चाय भी बन गई। चाय जो है हमने कम इसलिए बनाई, अपनी तो ना दोगे, जब पूजा पाठ करेंगे तभी बना लेंगे, बच्चे और भाई साहब के लिए बना दी। कसूरी मेथी भी करूँ, लाओ। वही इधर जो है बच्चों का नाश्ता आधा तो बनकर तैयार हो गया। एक कढ़ाई में बन गए स्वीट कॉर्न और इसमें बन गई मखाने फ्राई कर दिए। भाई साहब मखाने ले आए, 2 बच्चों की फरमाइश हो रही कई दिन से मखाने खाने की चाय के साथ। चाय बनकर तैयार है। अब गुड्डू जो है इन्हें सर्व करके देगी फटाफट से। और कुछ इस तरीके के बने स्वीट कॉर्न की चाट। बाकी नींबू और प्याज ठंडे हो जाएंगे जब डाल डाल कर खा लेंगे। देखते हैं कैसी बनेगी। सुबह बच्चे चले गए स्कूल, नाश्ता पानी कर गए, फिर हमने भी नहा धोकर पूजा पाठ कर ली। और पूजा पाठ जो है आज यही तो करनी पड़ी, एडजस्टमेंट थी। कान्हा जी को भी स्नान वगैरह करवा दिया, ये देखिए, और दिया लगा दिया। और अब जो है तैयारी कर ली पूजा पाठ की, क्योंकि आज जो है हमारे यहाँ लग रहा समर सेवन, तो इसी वजह से थोड़ा सा सामान व्यस्त है, एडजस्ट करना पड़ा सारा अंदर, क्योंकि वो रास्ता खाली करना पड़ा। तो खाट वगैरह बनाने में वो सारा सामान यहाँ पे, तो इसीलिए थोड़ा सा संभालने के बावजूद भी ना ऐसा हो रहा कि अस्त व्यस्त था। तो आज समर सेविल हो जाएगा, तो फिर पानी की भी टेंशन खत्म। इधर अब जो है पहले कान्हा जी का भोग लगाऊंगी दूध के साथ, और पेठे की मिठाई है, और समर सेविल की पूजा पाठ होगी। मशीन लग चुकी है, और अब पहले बनाऊंगी चाय पानी उनके लिए भी और अपने लिए। बच्चों के लिए बस इतनी बनाई थी जो बच्चे पी सके, ज्यादा नहीं बनाई थी। और फिर आज कोशिश करेंगे कि ऊपर वाले बेड में नीचे वाले बेड में सारा सामान ना व्यवस्थित कर दे। तो चलो भाई, और ये सारे बिस्तरे ना धुल ले, ये दुकान पर आए थे, लेकिन ये तो जब धुलेंगे जब धूप निकलेगी, और तभी ये धुलेंगे और तभी संभाले जाएंगे। तो चलो भाई, जो चाय रख लेते हैं बनने के लिए। फ्रेंड्स, नाश्ता पानी हो गया, सबका करवा दिया, मिस्त्री को भी करवा दिया, जो मतलब सुबह सेल करने के लिए आ रहे हैं, और हमने भी कर लिया चाय वाय। आज तो चाय इतनी टेस्टी लग रही, क्योंकि गर्मी नहीं है ना, बरसात से का मौसम हो रहा, ठंडा मौसम हो रहा, जड़ी सी लग गई हमारे यहाँ तो अब जो है नंबर आ जाता है इस वाले स्टोर का। इसमें जो है इन्वर्टर तो लगवा दिया। इन्वर्टर ये इसमें इसलिए लगवाया कि बच्चों की पहुंच से थोड़ा सा दूर रहे। अब जो है इसमें भी साफ सा कर दूं, एक्स्ट्रा सामान चाचा जैसा निकलवाया इसमें। तो मुझे तो डर लग रहा था कि इसमें मेंढक वगैरह घुसे रहे ना। कल मैं इसमें साफ करने लगी थी, लेकिन इसमें 5-6 इतने बड़े बड़े मेंढक थे, तो इस वजह से मैं तो छोड़ दिया था। मैंने कहा चाचा जी आप ये उठा सकोगे, मैं तो आधे उठा लिया, मुझे तो बहुत गिले से लगा। तो उन्होंने जो है ये बुरदा हटा दिया। जो लकड़ी का बुरदा रखा था ना, वो तो घर चला जाएगा, पशुओं के नीचे गिरने का काम आ जाएगा। जैसे अब जब बरसात का मौसम है ना, तो सूखता नहीं, तो गिल्ले से मैं उनके नीचे बिछा दो तो ठंड भी नहीं मानते। और जैसे कि हमारी गाय ताजी भी आई हुई है, तो उसका 1-1.25 महीना तो ध्यान रखना ही पड़ेगा, तो उसके नीचे और बच्चिया के नीचे उनकी सुरक्षा ज्यादा जरूरी है अभी, तो उनके नीचे बिछ जाएगा, मगर वही काम आ जाएगा। और अब ये जो सामान है थोड़ा सा ये लगा दूंगी स्टोर में, ऊपर वाली 2 छत्ती में। जो काम का है, जो बिना काम का है उसे निकाल दूंगी अलग, लोहा टीन प्लास्टिक में चला जाएगा। तो चलो अब इसमें झाड़ू वाड़ू लगा के साफ सा कर दूं। फिर ही जो है ये खाने वाने का, जैसे कनस्तर है, दालों का डब्बा है, और पीड़े पटड़ी, ये सब इसमें सेट हो जाएंगे। और डर नहीं रहने का, देखो जगह में अगर छीद रहे तो ये डर नहीं रहता कोई कीड़ा कंटा, क्योंकि खेत का एरिया है, तो सांप बिच्छू 1000 चीजें है, कुछ निकल कर घुस ना जाए। भीड़ भाड़ में डर रहा है, लेकिन जब छीद सी जगह है ना, और रोज झाड़ू लगी रहा है, तो उसमें डर नहीं रहता कि इसमें कुछ बड़ा ना बैठा हो। और बच्चों का साथ है, देखो बहुत सुरक्षा के साथ रहना पड़ता है हर चीज में। बरसात का मौसम है, ऐसे में तो निकले भी बाहर, बहुत जगह कम हो या ज्यादा हो, साफ सुथरी हो गई, बढ़िया लगा है। ये देखो बिल्कुल साफ कर दिया चकाचक। अब ये सूख जाएगा ना, तो फिर मैं इसमें लगा दूंगी सामान, क्योंकि अभी गिल्ला सा है और सामान सारा खाने पीने का है, तो इसी वजह से जब सूख जाएगा जब लगाऊंगा। कुछ लकड़ी के तख्ते वक्ते रखे हैं,
ताकि नीचे स्पेस ना रहे किसी भी मतलब चीज को बैठने उठने का। और यहाँ लग जाएगी हमारी आटे की चक्की। तो यो जो एरिया है ये खाली हो जाएगा और उसके बाद फिर यहाँ पर रख लेंगे हम ना गैस चूल्हा एक तरफा। कई दिन से जगह परिवर्तित हो रही है उसकी, कभी इधर को कभी उधर को। तो फ्रेंड्स लंच में आज आलू की सब्ज़ी बना दी बढ़िया मंडल वाली, क्योंकि घर के लोग हैं कई सारे और समरसेबिल हो रहा हमारे यहाँ, तो समरसेबिल पर कई लोग काम कर रहे हैं, सबके लिए खाना बनाना था।